हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हनुमान जयंती है और इसी हनुमान जयंती के पर आपको मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हनुमान जी बचपन में ही बहुत शरारती थे और बहुत सारे उन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि बचपन में सभी लोग नहीं कर पाते। और हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आज अंजने और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। आओ मैं आपको हनुमान जी के बचपन की कुछ घटनाओं से परिचित कराती हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और मैं हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ही ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। दूसरी घटना यह है कि एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। यह देखकर इंद्र वज्र फेंककर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं तो उनकी ठुड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवन देव नाराज होकर संपूर्ण विश्व में प्राण वायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। दोस्तों, तीसरी घटना, हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है। वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है और उसे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, अगली घटना है, हनुमान जी ने एक बार शनि देव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस प्रकार शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी पीने नहीं देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जब हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का कभी भी असर नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी बहुत बलशाली थे। बचपन में ही बहुत उद्यमी थे और अपने पराक्रम से सबको हरा देते थे। तो दोस्तों, सब मिलकर बोलिए जय बजरंग बली। Please like, share and subscribe. Thank you.